हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश नामक अध्याय। हम लोग ने कुब्जा का कृपा श्रवण कर लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। कुब्जा को कृपा करके भगवान निकलते हैं। रास्ते में बनिया वणिक बाजार आया। वणिक बाजार आया तो वणिक मतलब बनिया दुकान वाले सब वो लोग ने सब ने भगवान को अपने अपनी दुकान का सामान लेकर के पूजा किए, सम्मान किए। और फिर उनकी जो स्त्रियां थी वो कृष्ण प्रेम में सब मोहित होकर के मूर्छित होकर गिर पड़ी कृष्ण को देख करके। वणिक की स्त्रियां, कई लोग मूर्छित होकर चित्र जैसी बनी रह गई, कुछ लोग गिर गए, कुछ लोग देखते रहे किस कपड़े ढीले हो गए, अलग अलग बात सबके साथ हुआ। फिर कृष्ण बलराम आगे बढ़ते गए और उन्होंने लोगों से पूछा, लोगों से उन्होंने पूछताछ की। क्या पूछताछ की? कि अच्छा, यहाँ धनु यज्ञ कहाँ हो रहा है, धनु यज्ञशाला कहाँ पर है, किस रास्ते में जाना है, ऐसे कृष्ण पूछ रहे हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी, सर्व व्याप्त, सब कुछ जानते, फिर भी लोगों को रास्ता मार्ग पूछ रहे हैं कि धनुष यज्ञ कहाँ हो रहा है, धनुष कहाँ रखा हुआ है, पूजा कहाँ हो रही है। ऐसे पूछते पूछते आगे बढ़ते गए। ततः पौरान् पृच्छमानो धनुषस्थानमच्युत तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्रमिवाद्भुतम्। लोगों को पूछते पूछते तो पौराण, पौराण मतलब पौर, पौरा मतलब नागरिक। हाँ? ये बंगाल में शब्द बहुत चलता है, पौर निगम, पौर पिता, पौर माता, ऐसे लिखा रहता है। रास्ते में एक जगह लिखा पौर माता लिखा हुआ है, मतलब मेयर, जो मेयर बनी हुई है उनके लिए पौर माता शब्द दिया है। तो पौरा मतलब होगा नागरिक। ये शब्द शास्त्र से चला आ रहा है, कलकत्ता में भी यूज होता है पौर। नागरिकों को, पूर्ववासियों को, पौर मतलब पूर्ववासी, पूर्ववासियों को पूछते पूछते धनुष स्थान में पहुंच गए और वहां प्रवेश कर गए। तस्मिन प्रविष्ट, प्रविष्ट मतलब बेधड़क अंदर घुस गए। भगवान बेधड़क धनुष यज्ञशाला में घुस गए, जैसे कोई सिक्योरिटी होगा गेट के पास, बहुत लोग तो रहेंगे जरूर, तो किसी की तरफ नहीं देखा, सीधा अंदर घुस के। और वहां जाके क्या देखा? धनुर इंद्रम इवाद्भुतम। इंद्र का जो धनुष है इतना बड़ा, ऐसा धनुष को देखा। अद्भुत धनुष था वो, इंद्र धनुष के समान था वो धनुष, बहुत ही बड़ा था। उसके बारे में हरिवंश पुराण में धनुष का वर्णन है कि धनुष कितना बड़ा था। हरिवंश पुराण में लिखा है, सतयोर्दर्शयामास तद्धनु स्तंभ सन्निभम अनारोप्यम असंवेद्यम देवैरपि सवासवे। लिखा है कि धनुष कितना बड़ा था, जैसे बहुत बड़ा स्तंभ होता है। स्तंभ मतलब बीम, पिलर, पिलर होता है ना बड़ा, जैसे लाइट का पोल होता है ना, लाइट का जो लैंप का लैंप पोस्ट होता है कितना बड़ा, ऐसा बड़ा था। और ऐस इतना शक्तिशाली वो धनुष बाण था कि लिखा है कि देवता लोग इंद्र के साथ मिलके, सब देवता लोग अगर चाहेंगे तो उस धनुष धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाएंगे, ऐसा था। सब देवता और इंद्र मिलके उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का कोशिश करेंगे तो प्रत्यंचा बांध नहीं पाएंगे धनुष की, और धनुष को उठा नहीं पाएंगे, इतने लोग मिलके उठा नहीं पाएंगे। ऐसा बड़ा धनुष रखा हुआ था। तो धनुष भंग का लीला बहुत कॉमन है। उधर राम
रामायण में भी धनुष भंग का लीला आया, और कृष्ण लीला में भी धनुष भंग का लीला आया, दोनों में आया। और रामायण में भी शादी के पहले, इसमें भी शादी के पहले, बहुत कॉमन है। बहुत सारी लीला रामायण और कृष्ण चरित्र में अगर थोड़ा डीपली सोचेंगे तो बहुत कुछ मिलता है। मैंने तो बहुत कुछ मैच किया पिछली बार चित्रकूट में, मैंने बहुत कुछ बताया था कॉमन क्या क्या है। दोनों लीला में बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो इसमें वहां पर धनुष भंग के बाद रामचंद्र का विवाह हुआ सीता माता से। यहाँ धनुष भंग के बाद अभी कृष्ण का आगे चल के विवाह होगा रुक्मिणी देवी के साथ। ये अ, लीला धनुष भंग का दोनों, उसमें भी राम ने धनुष तोड़ा, लक्ष्मण जी सहायता किए, यहाँ बलराम जी सहायता कर रहे हैं। साथ में दोनों भाई थे उधर भी, यहाँ भी दोनों भाई हैं धनुष भंग की लीला में। तो धनुष को देखा कृष्ण ने, तो धनुष सब देवता मिलके भी उठा नहीं सकते हैं। वो वाला धनुष भी कोई उठा नहीं पाया। सब लोग, रावण तक गिर गया उठाते गया, प्रत्यंचा कोई चढ़ा नहीं पाया था। पुरुषे बहुभिर्गुप्तम् अर्चितं परमर्दिमत् वार्यमाणो निभे कृष्ण रसह्य धनुरादरे। वो धनुष की रक्षा बहुत सारे पुलिस सिपाही लोग, हाँ बहुत सारे हाँ सुरक्षा कर्मी लोग उस धनुष बाण की सुरक्षा कर रहे थे। तो ऐसे नहीं पड़ा हुआ था एक्चुअली। मैं और मेरे को इतना समय नहीं मिलता, नहीं तो स्टडी करेंगे तो पता चलेगा धनुष का इतिहास। धनुष का इतिहास मुझे नहीं पता है, धनुष कहाँ से आया वो पढ़ना पड़ेगा। तो इधर इसमें नहीं लिखा है, पुराणों में कहीं लिखा होगा। और कितने लोग सुरक्षा कर्मी थे वो भी नहीं लिखा है। करीब मेरे ख्याल से 100-200 लोग थे सुरक्षा कर्मी, इसको सुरक्षा कर रहे थे। 100-200 लोग थे करीब, उसके चारों तरफ खड़े थे कि कोई उधर धनुष को। और क्या हो रहा था, अर्चितम, और बड़े बड़े ब्राह्मण लोग उसकी पूजा कर रहे थे। बड़े बड़े पंडित लोग मंत्रों का उच्चारण करके उस धनुष की पूजा हो रही थी। वो पूजा का ही उत्सव था ना, धनु यज्ञ उत्सव बताया था। धनु यज्ञ का उत्सव ही कहा, उस प्रोग्राम का नाम ही था धनु यज्ञ महोत्सव। धनुष को मतलब बहुत स्पेशल कोई जगह बनाया हुआ है जहां पर धनुष रखा हुआ है, बहुत ऊंचा वेदी। उस वेदी के ऊपर उस धनुष की पूजा हो रही है, और ब्राह्मण लोग आ- आहुति दे रहे हैं। तो जब कृष्ण बलराम वहां गए तो उनको सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया, कृष्ण बलराम को। वार्यमाण, वार्यमाण मतलब रोक दिया। लेकिन कृष्ण ने उनको धक्का दे करके जबरदस्ती अंदर घुस गए। तो यहाँ पर भगवान लीला थोड़ी थोड़ी सी अलग कर रहे हैं। वहां पर रामलीला में राम इतने मर्यादा को पालन करते करते चल रहे हैं। वहां पर अ, थोड़ा सा संयम करके चल रहे हैं। यहाँ पर भगवान सबका दांत तोड़ते तोड़ते जा रहे हैं, किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। धोबी को तुरंत मार डाला, और फिर सब बाकी लाइन में आ गए। जैसे ही धोबी को मारा, माली कुब्जा सब सब लोग, बाकी लोग सीधे हो गए अपने आप। अभी धनुष यज्ञ में घुसे तो सब सिपाही को हटा के जा खुद ही घुस गए, किसी का परमिशन नहीं लिया, और जा करके सीधा धनुष पे हाथ रखा जैसे उसकी पूजा हो रही है। और कृष्ण ने जाके सीधा धनुष के ऊपर हाथ रखा अंदर जाके। वाह। और धनुष को उठा लिया बोलते हैं, भगवान ने धनुष को उठा लिया। सोचिए, वो जिसको इतने देवता और इंद्र मिलके जिस धनुष को उठा नहीं सकते थे और पतंजा नहीं चढ़ा सकते, उस धनुष को भगवान ने जाके खेल खेल में उठा लिया सीधा। जैसे वो धनुष को सीता माता ने ऐसे उठा लिया था खेल खेल में, रामचंद्र ने ऐसे उठा लिया, बाकी लोग का सर फट जा रहा था। लेकिन
सीता ने ऐसे उठा लिया, राम ने ऐसे उठा लिया। इसी प्रकार कृष्ण ने धनुष को ऐसे उठा लिया तुरंत। फिर क्या हुआ? करेण वामेन सलिलमुत्थितम् सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रबभञ्जमत्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युक्रमान् करेण वामेन सलिलमुद्रितम्। भगवान ने बाएं हाथ से उठा लिया, मतलब अपना दाहिना हाथ भी यूज नहीं करना पड़ा, मतलब बहुत सरलता से बाएं हाथ से उठा लिया, मतलब सरलता से। करेण वामेन, और कैसे उठाया? सलीलम, लीला पूर्वक उठा लिया। लीला पूर्वक उठा लिया, जैसे हाथी कमल के फूल को तालाब से उठा ले। अगर हाथी को कमल का फूल तोड़ के उठाना है जमीन से, कितना मेहनत होगा सूंड से। ऐसे ही भगवान ने बाएं हाथ से उसको उठा लिया। सज्जम च कृत्वा, और उठाया नहीं खाली, उसके बाद उसमें प्रत्यंचा लगा दी। भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ा दी, जो कोई चढ़ा नहीं पा रहा था प्रत्यंचा। कितना देर में? निमिषेण, निमिष मात्र में, निमिष समय में कर लिया ये काम पूरा, क्षण भर में कर लिया। क्षण भर में उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी भगवान ने। मतलब वो लोग जो सिपाही लोग थे, सुरक्षा कर्मी, वो लोग सोचेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, वो उनको सोचने का समय नहीं दिया। सुरक्षा कर्मी लोग धक्का मार के घुस के अंदर जाके बाएं हाथ से उठा लिया उसको और प्रत्यंचा चढ़ा दिया। ये काम करने में इतना समय लगा उनको कि वो लोग देखते ही रह गए, मतलब अवाक होकर देख रहे थे क्या हो रहा है, तब तक काम अपना पूरा कर दिया। निमिषेण पश्यता, वो लोग देखते रह गए। नृणाम विकृष्य, लोगों को देख, विकृष्य फिर खींचा। प्रत्यंचा चढ़ा के भगवान ने उस बाण को खींचा, जैसे बाण चढ़ाते ना तीर, ऐसे चढ़ा के खींचा। प्रबभंज मध्य तो, उसका दो टुकड़ा कर दिया, ऐसा खींचा जोर से प्रत्यंचा चढ़ा के कि वो धनुष दो टुकड़ा हो गया बीच में से। इसका उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार एक हाथी, जिस प्रकार एक हाथी इक्षुदंड, गन्ने का, एक गन्ने को, इक्खु दंड को, इक को जैसे हाथी उठा के तोड़ता है, तोड़ के खाता है। आप लोग देखे होंगे हाथी को आंख खाते हुए, गन्ना खाते हुए। हाथी गन्ना उठाता है, उसको तोड़ने में कितना मेहनत लगता है, गन्ने को तोड़ने में। ऐसे ही जैसे हाथी गन्ने के पेड़ को तोड़ता है, ऐसे ही कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ दिया। बस खत्म। ये श्लोक अलग छंद में लिखा है, गाने के सुर में लिखा है। क्योंकि लीला है ना भगवान की। रेण वामेन सलिलमुद्रितम् सजं च कृत्वा निमिषेण स्थिताम् विकृष्य प्रभभञ्जमध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युर्क्रमात् धनुषो भज्यमानस्य सप्त कम्रोदशीदशा पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागमत्। जैसे वो धनुष टूटा, तो धनुष टूटने पर उसका जो आवाज हुआ, आवाज इतना तेज हुआ कि आवाज पूरे आकाश में फैल गया।
आकाश में से दसों दिशा में फैला हुआ आवाज उसका, इको दसों दिशा में हुआ। आकाश में, पृथ्वी पे दसों दिशा में उसका आवाज गया, और पूरे नगर में उसका आवाज फैल गया। पूरे मथुरा नगरी में उसका आवाज चला, जैसे भूमिकंप होता है और जैसे बिजली गिरती है, बिजली गिरने से जैसे कड़कड़ाहट का आवाज आता है, ऐसा आवाज आया। और जब आवाज जब कंस ने सुना, तो कंस वो आवाज सुन के आतंकित हो गया। आतंक फैल गया उसकी चेतना में, जैसे उसका हार्ट ब्रेक होने लगा। हाँ, हार्ट अटैक होने जैसा उसका अवस्था हुआ कि क्या हुआ, इतना जोर से आवाज क्या हुआ। कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं? तद्रक्षिणा सानुचरा कुपिता आततायिना गृहीतो कामा महावव्रू गृह्यताम बध्यताम इति। जो सुरक्षा कर्मी धनुष की सुरक्षा में लगे हुए थे, वे लोग बहुत क्रोधित हो गए, कृष्ण के ऊपर क्रोधित हो गए, और कृष्ण को क्या माना? आतताई। हाँ, ये कोई अपराधी, बहुत बड़ा अपराधी कृष्ण को मारने वाला। हाँ, आतताई है, मतलब अब सबको मारने आया है कोई, आतंकवादी आ गया। मथुरा नगरी में कोई आतंकवादी आ गए, नक्सल वाले लोग आ गए, लगता है पूरा मथुरा नगरी को ये लोग मार पीट खत्म कर देंगे। ऐसा उन्होंने सोचा कि कोई आतंकवादी आतताई है, जो यहाँ निषेध है, जहाँ नो एंट्री है, वहां पर घुस गया है जबरदस्ती, और जिस धनुष की पूजा हो रही है उस धनुष को पकड़ लिया है। पकड़ा भी नहीं, उसको तोड़ दिया है, इतना बड़ा धनुष को तोड़ दिया है। बहुत बड़ा अपराध। इसलिए वो सब सुरक्षा कर्मी तुरंत आए कृष्ण को गिरफ्तार करने के लिए। सब दौड़ के आ गए, एक साथ 200 कर्मी। कृष्ण अकेले हैं, बलराम जी अकेले हैं, और 200 कर्मी आके चारों तरफ से घेर लिए, टूट पड़े। कृष्ण को गिरफ्तार करेंगे क्योंकि बड़ा आतंकवादी पकड़ने में आ गया हाथ में। चारों तरफ से घेर लिया कृष्ण को, और सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? पकड़ो इसको, मारो इसको, पकड़ो इसको, मारो इसको, बांधो इसको। ऐसे गृह्यताम बद्धताम इति। पकड़ो इसको, बांधो इसको, पकड़ो इसको, बांधो इसको। तो कृष्ण को पकड़ने के लिए और बांध, उन लोग को पता नहीं कि कृष्ण भगवान है। इसने पूतना और कितने बड़े बड़े कंस के चेलों को पहले ही पहुंचा दिया है। ये लोग को पता नहीं है अभी, समझ नहीं रहे। और कृष्ण को देख के पता नहीं चलेगा किसी को भी, साधारण बालक जैसे दिख रहे हैं। क्या है, 15-16 साल का एक बालक है। तो और वो लोग तो बहुत हट्टे कट्टे सुरक्षा कर्मी तो बड़े बड़े हैं, तो नेचुरली क्या समझेंगे। पकड़ने के लिए आए सामने सब लोग, घेर लिया कृष्ण को पकड़ने के लिए। बहुत बड़ा खतरा, अभी कृष्ण पकड़ने में आ जाएंगे। अथ तान् दूरभिप्रायान् विलोक्य बलकेशवो क्रुद्धो धन्वनादाय सकले तांश्च जघ्नतु। तब भगवान ने देखा कि हाँ, ये लोग हमको गिरफ्तार करना चाहते हैं, हमको बांधेंगे और हमको गिरफ्तार करके बांध के ले जाएंगे कंस के सामने और हमारा बेइज्जत करेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। इन लोग का साहस तो बहुत ज्यादा है, हमारी शक्ति को पहचानते नहीं है। तो बलराम जी और कृष्ण दोनों बल केशव, बल केश जो बलवान है, बल केशव कृष्ण जो केसी का हंता केशव, दोनों भाई तुरंत अलर्ट हो गए, सजाग हो गए। जैसे ही वो सुरक्षा कर्मी आ रहे हैं,
उनको बांधे, दोनों सजाग हो गए, अलर्ट हो गए। और एकदम गुस्सा, उनके चेहरे पे गुस्सा आ गया दोनों भाई के। एकदम क्रोध में आ गए दोनों भाई, क्रुद्ध हो। और क्या किया, वो जो धनुष बाण था, जिसको देवता लोग भी उठा नहीं सकते हैं, उस धनुष बाण का दो टुकड़ा, दोनों भाई एक एक टुकड़ा हाथ में ले लिया। एक टुकड़ा बलराम जी ने धनुष का ले लिया हाथ में, और एक टुकड़ा कृष्ण ने ले लिया। और उसी धनुष के टुकड़े को, बहुत बड़ा है वो, मतलब कम से कम मेरे को लगता है 10 10 फुट का, 20 फुट का, तो एक एक टुकड़ा लंबा होगा। क्योंकि पोल के जितना ऊंचा लिखा है, लैंप पोस्ट, 10 20 फुट का वो लंबा धनुष का आधा टुकड़ा दोनों भाई के हाथ में है। उसी को उठा के उसी के सबको मारने लगे, लेफ्ट राइट मारने लगे। दोनों भाई ऐसा मारे पिटाई की कि सबको मार डाला। वहां पर ही सबका हरि बोल कर दिया, सबका जय श्री राम हो गया। इसका सब, कंस को अभी ये लोग एक्चुअली क्या है, ये एक वीर रस, लड़ाई में ऐसा ही होता है। कंस के पास जाने के पहले कृष्ण एक के बाद एक थोड़ा उसको रसवर्धन करे। वीर रस, पहले धोबी को घाट उतार दिया, अब इन लोग को, उनको सूचना दे रहे कि मैं आ रहा हूँ। मृत्यु सीधा नहीं आता है, मृत्यु हमारे जीवन में सीधा नहीं आता है। मृत्यु के पहले क्या होता है, पहले बाल पक जाएंगे सिर के, मतलब वार्निंग हो गया अभी मृत्यु आने वाला है। फिर दांत खसक जाएंगे, दांत कम हो जाएंगे, कुछ कुछ दांत गिर जाएंगे, तो मृत्यु का वार्निंग आता है। फिर कुछ शरीर की इंद्रियां काम नहीं करेगी, कुछ कुछ चीजें बंद हो जाएगी, सुनने देखना खाना पीना कुछ न कुछ हजम नहीं होगा। मृत्यु धीरे धीरे आता है पास में, इसलिए मृत्यु रूपी काल रूपी कृष्ण कंस के पास जा रहे हैं, लेकिन सीधा नहीं जा रहे हैं। पहले मैसेज भेज रहे हैं एक के पहले कि मैं आ रहा हूँ। और जितना नजीक आते हैं कृष्ण, काल रूपी कृष्ण, कंस का उतना ज्यादा डर बढ़ता है, घबराहट बढ़ती जाती है, घबराहट बढ़ती जाती है। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि मौका देते हैं, लास्ट मोमेंट तक मौका देते हैं। तुम अभी भी शरणागत हो जाओ, अभी भी मेरी बात मान जाओ, अभी भी हरि नाम जप खोलो, अभी भी भक्ति कर लो, नहीं तो मृत्यु आ रहा है, मृत्यु आ रहा है। लेकिन हम लोग जब कुछ प्रॉब्लम आता है तब तो हरि नाम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हट जाने से फिर से अपना आनंद से फिर मस्ती में लग जाते हैं। फिर कोई वार्निंग आता है, प्रॉब्लम आता है, फिर हरि नाम करते हैं, फिर भक्ति में डूब जाते हैं। फिर प्रॉब्लम दूर हो जाता है, फिर मस्ती में लग जाते हैं। ये हम लोग का प्रॉब्लम है। तो रावण भी और कंस का ऐसा ही है, जब एक असुर का वध होता है तो डर लग जाता है, फिर थोड़ा देर के बाद भूल जाते हैं। दूसरे लोग उनको समझा देते हैं, अरे डरो मत, ये तो कृष्ण ने नहीं मारा, ये कोई दूसरा कोई चमत्कार की वजह से मर गया, ऐसे कुछ समझा देते हैं कंस को। तो भगवान मृत्यु के पहले हमारे पास बहुत अलग अलग मैसेज भेजते रहते हैं। जैसे कृष्ण, काल रूपी कृष्ण कंस के पास जा रहे हैं, जाने के पहले उनको बहुत सारा इंडिकेशन दे दिया, धोबी के द्वारा, दर्जी के द्वारा, उसकी पर्सनल सर्वेंट थी कुब्जा, उसको घुमा दिया, उसके द्वारा, सबके द्वारा मैसेज दे रहे हैं कि तेरा काल में आ रहा हूं। कंस, कृष्ण बलराम दोनों भाई ने मिलके सबको मार डाला। करीब 100 200 लोग थे, दोनों भाई ने मिलके 50 50 कर लिया। बलम च कंस प्रहितम हत्वा शालामुखात् ततः निष्क्रम्य चरीरथ पृष्ठो निरीक्ष्य पूरशं पदः।
जब कंस को पता चला कि सुरक्षा कर्मी के साथ कृष्ण की लड़ाई आरंभ हो गई है, तो कंस ने तुरंत एक सेना भेज दी उधर। कंस कितना बुद्धिमान है, मतलब दुष्ट बुद्धि तो है। तो उस तुरंत सेना भेज दी, क्योंकि उनको पता है कि सुरक्षा कर्मी बाई चांस, कृष्ण बहुत शक्तिशाली हैं, हो सकता है कि सुरक्षा कर्मी लोग कृष्ण के सामने टिकेंगे नहीं, इसलिए एक सेना को भेज दिया। तो कृष्ण बलराम ने उस सेना को भी उड़ा दिया, सुरक्षा कर्मी को मार दिया, और एक सेना आई थी, सेना टुकड़ी, छोटी सेना, उस सेना को भी मार डाला, सबको घाट उतार दिया करके। फिर दोनों भाई अपना पराक्रम दिखा लिए, काम पूरा हो गया, धनुष यज्ञ को भंग हो गया, धनुष टूट गया। दोनों भाई मुख्य द्वार से, जो धनुशाला का मुख्य द्वार था, प्रधान द्वार था, उस द्वार से बाहर निकले। अभी मतलब एकदम बाहर कैसे निकले कृष्ण, क्योंकि उन्होंने बहुत पराक्रम किया है। अभी एकदम रुआब के साथ, शानदार एकदम उनका ये चलना, बहुत रुआब के साथ दोनों भाई गर्व के साथ बाहर निकलते हैं, और निकल के पूरा नगरी में छाती खोल के घूम रहे हैं, मतलब जिसको आना आ जाइए। हाँ, और दर्शन कर रहे हैं, नगरी का दर्शन कर रहे हैं। निष्क्रम्य चेरतु दृष्टो निरीक्ष्य पूर्व संपदा, पूरा मथुरा में विहार करने लगे, दोनों भाई घूमने लगे। और क्या है, सब लोग, आपको क्या लग रहा है, लोग कृष्ण बलराम को देख के क्या आतंकवादी सोचते होंगे कि कोई हमारा शत्रु घूम रहा है? लोगों को क्या लग रहा होगा दोनों भाई को देख के? लोगों को क्या कि कोई आतंकवादी ये सबको मार मार के जा रहा है, एक के बाद एक सबको मारते हुए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा लोगों को? नहीं, लोग तो बहुत खुशी है दोनों भाई को देख के। ये हमारा जो राजा था वो बहुत बड़ा आतंकवादी था, और इस आतंकवादी को अच्छा एक सबक सिखाने वाले आ गए हैं। दो भाई शक्तिशाली हैं, इनको, इनकी जो शक्ति है, इनका जो पराक्रम है, लगता है अभी हम लोग का मुक्ति होगा, इस इस राक्षस से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। दोनों का जो बल देख के ऐसा लग रहा है। तो निष्क्रम्य चेरतु हृष्टो, हृष्टो मतलब बड़े बड़ी संतुष्टि के साथ, बड़े संतोष के साथ घूम रहे हैं, धैर्य के साथ, मतलब बिंदास घूम रहे हैं। हृष्ट मतलब बिंदास, दोनों भाई बिंदास मथुरा नगरी में घूम रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है उनको। ये हम देखते हैं जब रामायण में भी, जब अंगद गया था, तो अंगद ने भी अपना ऐसे ही जाके पराक्रम दिखा के आया रावण को। हम्म, हनुमान जी गए, हनुमान जी भी पराक्रम दिखाया। तो यही लीला है भगवान की, रावण को मारने के पहले पराक्रम दिखा के आ गए, अंगद भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए। और वो भी बहुत बिंदास घूमे, हनुमान जी भी पूरे लंका में बाद में तो बिंदास विचरण किया, कोई सामने आ जाए। ऐसे ही कृष्ण बलराम मथुरा में घूम रहे हैं, निरीक्ष पूर्ण संपदा, और मथुरा नगरी की शोभा निहार रहे थे। मथुरा नगरी को ऐसे ही बहुत ही भव्य थी, देखने लायक थी मथुरा नगरी। उसका वर्णन तो हम लोग को पहले मिला, थोड़ा सा वर्णन मिला। तो बहुत ही भव्य थी मथुरा नगरी, उस और ऐसे भी सजाई गई थी, तो उनका सजावट को भी दोनों भाई देख के एंजॉय कर रहे हैं। उसका शोभा को देख के भगवान उपभोग कर रहे हैं, सौंदर्य को, नगरी का। तयोस्तदद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिनः तेजप्रागल्भ्यरूपं च मे निरे विबुधोत्तमम्। तयोस्तदद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिनः
तेज प्रागल्भ्यं च मेनिरे विबुधोत्तमो। जब दोनों भाई मथुरा की नगरी में विहार कर रहे थे, तब पूर्ववासी नागरिक नगरवासी जब कृष्ण बलराम को देख रहे थे, तो देख के उनका क्या रिस्पॉन्स, रिएक्शन क्या था नगरवासियों का, बता रहे हैं। पहले तो अद्भुतम वीर्यम निशाम, पूर्ववासियों ने सुना ये वही दो भाई हैं, ये वही दो भाई हैं जिन्होंने अभी अभी धनुष का भंग किया। जो यज्ञशाला में धनुष रखा हुआ था जो टूट गया था, ये दो भाई ने तोड़ा है। यही दो रास्ते में जा रहे हैं। ये वही दो भाई हैं जो वृंदावन में, जिन्होंने गोवर्धन को उठाया था, जिन्होंने पूतना अगासुर बकासुर का वध किया। ये वही दो भाई हैं जिनके लिए ब्रजवासी गोपियां एकदम मोहित रहती हैं, जिनके लिए, जिनकी सेवा में। ये वही दो भाई हैं, ऐसा उन्होंने सुना था पहले से। अद्भुतम वीर्यम निशाम्य, उन्होंने अद्भुत वीर्य, उनका पराक्रम सब पूर्ववासियों ने जब श्रवण किया, वो अभी उनको देख रहे हैं। सुना तो था पहले, उनको आंखों से के सामने देख रहे हैं, लेकिन खाली उतना ही नहीं, उनका तेज, अभी उनका शरीर का तेज को, कांति को देखा कि इनके शरीर से कैसा प्रकाश निकल रहा है, कितना तेज है इनके शरीर में, और कितना साहस है। इन दोनों को देख के लगता है कि बहुत ही दक्ष, बुद्धिमान, बहुत ही साहसी है दोनों भाई। और रूपम, कितने सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि ये दो भाई आ, स्वर्ग के देवता लग रहे हैं। देवताओं में श्रेष्ठ, विभुद उत्तमो, देवताओं में श्रेष्ठ, गंधर्वों में श्रेष्ठ लग रहे हैं। देखने में बहुत सुंदर है दोनों भाई। इस तरह से सब नगरवासी ने आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये सेम लीला उदय में भी आता है, जब राम और लक्ष्मण जनकपुरी में घूमते हैं, तो जनकपुर के नगरवासी राम लक्ष्मण के लिए सेम यही बात करते हैं आपस में। आगे, तयोर्विचरतो स्वेरम् आदित्योस्तमुपेयिवान् कृष्णरामो वृथो गोपी पुरात् सकटमीयतु। तयोर्विचरतो स्वेरम् आदित्योस्तमुपेयिवान् कृष्णरामो वृतो गोपी पुरात् सकटमीयतु। इस प्रकार दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम मथुरा की नगरी में विचरण कर रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं, और हजार हजार लाख लाख लोग की भीड़ लग गई है दोनों तरफ से उन दोनों भाई को देखने के लिए। रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, बिना रथ वथ कुछ नहीं है, चल के जा रहे हैं। अभी तो साधारण ग्वाल ग्वाल रूप नहीं है ना, अभी भी कृष्ण, अभी भी क्षत्रिय नहीं बने वो। तो रास्ते के ऊपर चल के जा रहे हैं दोनों भाई, और सब नगरवासी दोनों तरफ, कोई छत के ऊपर चढ़ गया है, तो कोई दरवाजे से देख रहा है, तो कोई विंडो से देखना है, तो अलग अलग जगह सब लोग देख रहे हैं। बिंदास पूरी नगरी में घूम रहे हैं, पूरी नगरी में घूम रहे हैं, जैसे हम लोग रथ यात्रा करते हैं। इसको कल्पना करना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। हम लोग रथ यात्रा देखी होगी, कलकत्ता में हम लोग रथ यात्रा करते तो दोनों तरफ कितनी भीड़ होती है लोगों को देखने की। अभी दुर्गापुर में भी ऐसे ही हुआ, हम लोग पिछले बार रथ किया था, दोनों तरफ
खचाखच भीड़, मतलब कहीं जगह नहीं है लोगों की रास्ते के ऊपर। इसी प्रकार जैसे रथ यात्रा में कृष्ण बलराम तो है, उसमें कौन है, जगन्नाथ और बलराम, वही तो दो भाई है। जब रथ के ऊपर जगन्नाथ बलराम निकलते हैं तो मूर्ति है, इसको देखने के लिए इतना भीड़ लग रहा है, देखिए। तो साक्षात वो प्रभु जब रास्ते में निकल रहे हैं तो सोचिए क्या होगा फिर, तब कैसा उसका प्रभाव होगा। तो ऐसे घूम रहे थे, तो घूमते आदित्य अस्तम उपैवान। आदित्य, अदिति का पुत्र डूबने लगा। अदिति का पुत्र को क्या प्रॉब्लम हो गया? आदित्य मतलब, आदित्य का पुत्र कौन? सूर्य। सूरज डूबने लगा, सूर्यास्त होने लगा। सूरज को लगा कि नहीं, बहुत देरी हो गया, भगवान को भी वापस जाना चाहिए। नंद महाराज टेंशन में होंगे। तो सूरज डूब गया, और सूरज डूबने लगा तो दोनों भाई बोले खत्म, चलो वापस जाते, अभी बहुत हो गया। तो दोनों भाई वापस निकले, सब गोपों को साथ में ले लिया, ग्वाले भी सब थे साथ में। बड़ा एक सुंदर एक दृश्य है, ये सब ध्यान करना चाहिए। जो हम लोग पढ़ रहे हैं कृष्ण लीला में, जो भी पढ़ते हैं, इसका ध्यान करना चाहिए। कैसे कृष्ण बलराम जा रहे हैं और उनके पीछे ग्वालों की टोली है, पूरी पूरी टोली नगर में घूम रही है। सब लोग देख रहे हैं, कोई फूल बरसा रहा है, तो कोई पानी ला के दे रहा है, तो कोई माला पहना रहा है, तो कोई पान ला के दे रहा है। तो लोग सेवा कर रहे हैं रास्ते में, खुशी खुशी से, कोई ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। और फूलों की तो झड़ी निरंतर बरस रही है, मतलब नीचे पूरा फील फूल का लगता है एकदम कारपेट ही बन गया, इतना फूल तो बरस रहे हैं चारों तरफ से। तो ऐसे फूल के ऊपर भगवान को नीचे चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि फूलों का नीचे पथारी लग गया। कंटिन्यू बरस रहे फूल, कंटिन्यू बरस रहे, बंद, और नारे भी लग रहे होंगे। हाँ, नारे लगाना भी शुरू कर दिए होंगे लोग, जब देखें कि अभी पावर में आ रहे हैं, सत्ता बदलने वाली है, तो लोगों का डर कम हो जाता है। वैसे तो पहले कंस के रहते कोई कृष्ण की जय नहीं बोल सकता था। हम्म कंस के डर से कोई कृष्ण बलराम की जय नहीं बोलते हैं, क्योंकि कंस का डर है ना। जैसे राम की जय बोलने में कई लोग डरते हैं, हम कितना लोग इतने डरपोक हैं, मुझे तो हंसी आती है कि इतने डरपोक कैसे हैं। कुछ लोग बोले 22 जनवरी को घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्यों? नहीं नहीं, आज नहीं निकलना चाहिए, मरो, चूहा बन के एक चूहे के बिल में घुस जाओ, अच्छा होगा। 22 जनवरी को घर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। लेकिन हमारी जो सत्ता है वो राम के फेवर में नहीं है, इसलिए हम डर घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे मथुरावासी कृष्ण के जिंदा, कंस के रहते रहते कृष्ण बलराम की जय बोलने में डर लग रहा था। लेकिन अभी कृष्ण ने जो कर दिया चमत्कार, तो उनका डर निकल गया। इसलिए भी निडर होकर के कृष्ण बलराम की जयकार भी लगना शुरू हो गई। कृष्ण बलराम जा रहे हैं, लोग साइड में जयकार भी बोलना शुरू कर दिया। उनको पता है कि अभी कंस का टाइम आ गया मरने का, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नारे भी लग रहे हैं जरूर, लिखा नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये नारे भी लग रहे हैं, कृष्ण बलराम की जय जयकार भी हो रही है। कृष्ण बलराम पूरे मथुरा वासियों के मन को जीत लिए, जीत के वापस नगरी के बाहर सकटम लिखा है, अपने छकड़ों में आ गए। छकड़े के ऊपर नाइट स्टे कर रहे हैं, सोचिए। हम लोग तो कहीं जाते हैं तो बड़ा होटल चाहिए, अच्छा रूम चाहिए, अटैच बाथरूम, एसी होने से अच्छा है। और यहाँ कृष्ण नाइट स्टे कर रहे हैं कहाँ? मथुरा के बाहर छकड़ों के ऊपर सकटम लिखा है। वो छकड़े जो मतलब बैलगाड़ी, जिस बैलगाड़ी से वो आए हैं वृंदावन से, नंद वाले,
उसी में नाइट स्टे कर रहे हैं। भगवान का जो जीवन शैली है बहुत सरल सीधा है, बहुत सरल जीवन वृंदावन ब्रजवासियों का। अभी मथुरा द्वारका जाके उनका जीवन बदल जाएगा, लेकिन वृंदावन में जीवन बहुत सरल सीधा जीवन है। वो नंद महाराज ये लोग सब छकड़े में ही रात गुजारते हैं। अभी सुखदेव गोस्वामी का मन चला गया वृंदावन में, और गोपियों का नाम अचानक याद है। गोपियों का अगला श्लोक में गोपियों का बात आ गया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का मन चला गया उधर वृंदावन में। गोपियों को क्या कर रही है वो अभी सुखदेव गोस्वामी हम लोग को बता रहे हैं कि गोपियां क्या कर रही है। गोप्यो मुकुंद विगमे विरहातुराया आशाशता सरिता मधुपूर्य भुवन सम्पश्यतां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मीम् वेतरानुभजतश्च कमेयनं श्री। गोप्यो मुकुंद विगमे विरहातुराया आशासता सरिता मधुपूर्य भुवन सम्पश्यतां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मीम् वेतरानुभजतश्च कमेयनं श्री। तो गोपियों की बात बता रहे सुखदेव गोस्वामी, क्या बोल रहे हैं। हे परीक्षित महाराज, मुकुंद विगमे, श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा आ गए, वो विरह आतुरा, गोपियां विरह से आतुर हो गई। या आशा सत, और गोपियां विरह में जो मथुरा वासियों के लिए जो बातें बोल रही थी, वो एक एक बात अभी सच्ची हो रही थी। विरह में जो गोपियों ने विलाप किया कि मथुरा वासी बहुत भाग्यवान है, उनका भाग्य खुलने वाला है, कल सुबह हम लोग का सूर्य अस्त हो रहा है और मथुरा वासियों का सूर्य उदय होगा, कल भाग्य का सूर्य उदय होगा, वो लोग श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। वो बात सच्ची हो गई, जो गोपियों ने सोचा था सच्ची हो गई। मधुपुरी पुरुष भूषण, तो क्या लिखा है देखते हैं। तीनों लोकों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उसने सबका परित्याग कर दिया, न चाहने वाले भगवान का वरण किया, उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना दिया। मथुरावासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विराट होकर के मथुरा वासियों के संबंध में जो जो बात कही थी, वे सब यहाँ अक्षरशः सत्य हो रही है। सचमुच में परमानंद में, सचमुच वे परमानंद में मग्न हो गए मथुरा वासी। तो ऋता, ऋता मतलब है आ गया, सत्य सत्य हो गई बात। गोपियों का आशीर्वाद, जो गोपियों ने आशीर्वाद दिया मथुरा वासियों को, वो आशीर्वाद सत्य हो गया। मथुरा नगरी का सौभाग्य उदय हुआ। तो क्या क्या भाग्य उदय हुआ, मथुरा वासियों को क्या भाग्य है। तो कहते हैं संपश्यताम पुरुष भूषण गात्र लक्ष्मी,
श्री कृष्ण के शरीर के अंग अंग को वो निहार रहे हैं, मथुरावासी देख रहे हैं। उनका अंग नहीं है, बोले गात्र लक्ष्मी। गात्र मतलब शरीर, और लक्ष्मी मतलब गात्र लक्ष्मी मतलब उनके शरीर का सौंदर्य को देख रहे हैं। कृष्ण के सौंदर्य को यहाँ लक्ष्मी कहा गया। श्री का अर्थ होता है सौंदर्य, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो यहाँ भगवान के शरीर के सौंदर्य को लक्ष्मी कहा गया है। गात्र लक्ष्मी, उनके शरीर की सौंदर्य लक्ष्मी को मथुरावासी मतलब क्या बोलते, टकटकी नजर से देख रहे हैं। संपश्यताम, कितने सुंदर है, एक एक अंग को खाली उनकी नजर नहीं हिल रही। इनका हाथ देखो, कंधा कैसा है, उंगली कैसा है, हाथ कैसा है, उनका आंख कैसा है, कान कैसा है, मतलब एक एक अंग को टकटकी नजर से श्री कृष्ण को मथुरावासी खाली देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, मतलब उनकी नजर हटती नहीं है कृष्ण के शरीर के ऊपर से। तो क्या श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इनका शरीर क्या इतना सुंदर है? तो उनका प्रमाण करने के लिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हाँ कितने सुंदर है, हम बताते हैं। कृष्ण कितने सुंदर है बताते हैं। तो उन्होंने बताया, जब लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, लक्ष्मी जब प्रकट होती है समुद्र से, तो वहां जितने लोग उपस्थित थे, असंख्य देवता लोग और असुर लोग, सब लोग चाहते थे कि लक्ष्मी उनको ही वरमाला पहनाए। सब देवता लोग अपना गला आगे बढ़ा रहे थे, मेरे को माला पहना देंगे, मेरे को पहना देंगे, मेरे को पहना देंगे। सब लोग माला पहनने के लिए लक्ष्मी देवी का मतलब बहुत ही लालायत थे कि लक्ष्मी देवी प्रकट हुई है समुद्र से मंथन से, हाँ, तो शायद मेरे गले में माला डाल देगी। सब देवता लोग अपना गर्दन आगे बढ़ा के प्रयास कर रहे हैं। जैसे सीता माता माला लेके उठती है, वहां चारों तरफ सब लोग सोच रहे कि मेरे को माला पहनाएंगे, मेरे को पहनाएंगे, मेरे को पहनाएंगे। स्वयंवर में, सीता स्वयं में। तो लक्ष्मी देवी ऐसे सब देवताओं के ऊपर से घूमती रही, पूरा राउंड मारती है एकदम। समुद्र मंथन का बहुत सुंदर लीला है। लक्ष्मी देवी प्रकट होकर के हाथ में माला लेके प्रकट होती है, वरमाला। उस वरमाला को लेके लक्ष्मी देवी पूरा सभा में घूमती है। एक एक देवता लोग सामने आते हैं, लक्ष्मी देवी किसी को माला नहीं देती, नहीं देती, नहीं देती। लेकिन एक जन देखा, वो अपना गर्दन को आगे ही नहीं किया है, उसको इच्छा ही नहीं है, वो तो आराम से बैठा है कि देखिए किसको माला पहनाती है। वो कौन था? भगवान नारायण। भगवान नारायण को वो उस माला पहनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी लक्ष्मी देवी ने उनको ही पहनाई माला। यही बात बोल रहे हैं कि भगवान कितने सुंदर है, सारे देवता को तुच्छ है लक्ष्मी देवी के सामने। और वो लक्ष्मी देवी भगवान के सामने भी उनका भी कोई बड़ा बात नहीं है, इतने भगवान सुंदर है। उनके गले में माला डाल दी थी, तो वही भगवान का सौंदर्य आज मथुरा वासी पान कर रहे हैं। अवनिक्तांग्रियुगलो भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् उषतोस्तां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितम्। अवनिक्ताङ्घ्रियुगलो भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् उषस्तोस्तां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितम्। भगवान कृष्ण बलराम दोनों वापस आके दोनों ने अपना पांव धोया।
पाँव धोने का बाद भी लिखा हुआ है। अपने चरण धोए क्योंकि पूरा नगरी में भ्रमण किए। तो भ्रमण कहीं भी, एक्चुअली ये एटिकेट है, जब भी आप घर के बाहर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो घर में घुस के पहले पाँव धोना चाहिए। पता नहीं आप लोग कितना मेंटेन करते हैं, ये नियम है, क्योंकि बाहर में घूमने से पाँव गंदे हो जाते हैं। बहुत कचरा, फिर घर में भी गंदा। हम लोग को भक्ति करना है तो थोड़ा पवित्रता भी मेंटेन करना होगा, नहीं तो भक्ति अच्छा नहीं होगा, पवित्रता होनी चाहिए। भगवान ने पाँव धोया। अवनीतांग्रि युगलो, और फिर भगवान ने दूध पिया, गरम दूध, और दूध का बना कुछ मिठाई पिया, खाया, गरम दूध पिया। और उशस्तु, सो गए वहां पर ही। उशस्तु ताम सुखम रात्रिम, नगर के बाहर उन छकड़ों के ऊपर भी सुखम रात्रिम, सुख पूर्वक सो गए। ये सुख पूर्वक क्यों लिखा है? हम्म? भगवान सुख पूर्वक सो गए इसलिए लिखा है कि कंस सुख पूर्वक नहीं सो रहा है, कंस की नींद हराम हो गई है, इसलिए सुख पूर्वक लिखा है। कृष्ण को कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने अपना काम करके आ गए और सो गए। ज्ञात्वा कंस चिकीर्षितम, और आगे कल क्या होगा वो भगवान ने सोच लिया, बातचीत कर लिया, सो गए। इसके बाद हम लोग कंस की दशा का वर्णन वर्णन है इधर। कंस की क्या दशा हुई वो भी लिखा हुआ है। कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षिणां स्वबलस्य च वदं निशम्य गोविंदम राम विक्रीडितं परम। जब कंस ने श्रवण किया, अंदाज तो लग गया था पहले ही, मतलब खबर तो आ ही जाती है, लेकिन पक्का करना चाहिए ना, पूरा प्रॉपर ऑफिशियल रिपोर्ट। ऑफिशियल रिपोर्ट आ गया कि हाँ, वही दो कृष्ण बलराम जो वसुदेव के पुत्र हैं, वासुदेव, वासुदेव और बलदेव, ये दोनों भाई ही हैं। इन्होंने ही वो भंग, धनुष को भंग किया है, वही दोनों हैं। और सुरक्षा कर्मियों को इन्होंने ही मार डाला है, दो भाई ने। और तुमने जो सेना भेजी थी वो सेना को भी इन्होंने मार डाला है। कि जब सुना गोविंद राम विक्रीडितम परम, जब उसने सुना कि गोविंद और राम, या गोविंद राम, कई लोग का गोविंद राम नाम होता है ना, यहाँ गोविंद राम लिखा है भागवत में। गोविंद राम कौन है? गोविंद तो कृष्ण है, राम बलदेव है। तो गोविंद राम, ये दोनों गोविंद राम है जो फोटो में दिख रहे हैं। गोविंद राम मतलब कृष्ण और बलराम विक्रीडितम, ये दोनों की लीला पूरी सुनी। इन्होंने कैसे धनुष भंग किया, कैसे नगर में भ्रमण किया, सब सुन रहे। सुन के क्या हुआ वो अगले श्लोक में लिखा है। दीर्घ प्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मति बहून चष्टो भयथा मृत्योर्दौत्यकराणि च। भीतो, कंस डर गया। जब कंस ने ये रिपोर्ट मिला उसको कि कृष्ण बलराम ने सब कुछ किया है, तो कंस डर गया। भीतो, डर गया। दीर्घ प्रजागरा,
हाँ, उसका जागरण हो गया, रात्रि जागरण हो गया। कंस की नींद हराम हो गई, नींद नहीं आया। दीर्घ प्रजागरो ही तो। और क्या हुआ? नींद तो बहुत देर तक नहीं आई, लेकिन बाद में देरी से नींद आई। पूरी नींद नहीं आई, थोड़ी थोड़ी नींद आई बाद में। थोड़ी नींद आई तो उसमें सपना आने लगा। तो सपने में क्या देखने लगा? दुर्निमित्तानी, अपशुकन दिखने लगा उसको, सपने में अपशुकन देखने लगा। आंख खोलता है तो डर लग रहा है, कुछ दिख रहा है, और आंख बंद करता है, झपकी आती है तो सपने में फिर डर लगता है, फिर नींद टूट जाता है। नींद टूट जाता है तो आंख खोलता है, तो खोलने से फिर डर लगता है, तो डर के मारे आंख बंद कर देता है। फिर झपकी आती है तो फिर सपना देता है, सपना में और खतरा। इस तरह से परेशान हो रहा है। हाँ, आंख बंद करने से प्रॉब्लम, आंख खोलने से भी प्रॉब्लम। तो कौन से सपने देख रहा था? ऐसे सपने अगर देखेंगे तो समझिएगा कि मृत्यु पास में आने वाला है, मृत्यु के सपने हैं। मृत्यु दौत्य करानी चा, ये जो सपने थे सब मृत्यु के दूत थे। मतलब मैंने बोला थोड़ा देर पहले, मृत्यु के जो साक्षात यमराज है, यमराज के दूत के बराबर। दूत मतलब उनके मैसेंजर है, उनके एजेंट है। जो सपने आ रहे हैं वो यमराज के द्वारा प्रेरित किए हुए सपने हैं, जो मृत्यु को सूचित करने वाले सपने देखने लगा। कंस मृत्यु को सूचित करने वाले सपने देख रहा है। तो कौन से सपने मृत्यु के दूत होते हैं, वो आप जान लीजिए। अगर ऐसा सपना देखेंगे तो समझ लीजिएगा कि अभी 12 बजने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है। अदर्शनम स्वशिरसा, पहला पहला पॉइंट है। अपने उसने अपने धड़ को देखा बिना सिर वाला। उसने देखा सपने में कंस, अपने आप को देखा, लेकिन पूरा कंस खड़ा, लेकिन उसका सर नहीं है। तो खाली धड़ को देखा है बिना सिर वाला, दिखाई पड़ा कबंध टाइप का। ये पहला निशान है, पहला सपना खराब सपना। तो पहला खराब सपना है अपने आप को बिना सिर का देखना, बहुत डेंजर है ये पहला सपना। दूसरा, जल में, मैं इधर से पढ़ता हूँ थोड़ा। उसके दर्पण में और पानी में उसकी परछाई पड़ रही है। मतलब वो कंस एक तालाब के किनारे पे खड़ा है सपने में, मतलब स्विमिंग पूल के पास खड़ा है। तो स्विमिंग पूल में उसकी परछाई पड़ रही है, तो उसके परछाई में उसका सिर नहीं है। मिरर के सामने खड़ा है, तो मिरर में उसका सिर नहीं दिख रहा है। वो सामने मिरर के सामने खड़ा है, खुद उसको आंखें तो है तभी तो देख रहा है, लेकिन परछाई में आंखें नहीं है, परछाई में सिर नहीं है। तब वो हाथ से चेक करता है, अरे मेरा सर है कि नहीं, तो है तो, लेकिन उधर मिरर में नहीं दिख रहा, क्या बात है। ये हालत हो रही है उसकी। इस तरह से वो परछाई, उसको सिर नहीं दिखाई दिया कंस को। फिर क्या हुआ? अंगुली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतिषा उन्हें दो दो दिखाई पड़ने लगी। और क्या? असत्यपि द्वितीय च द्वैरूपम ज्योति, वो आकाश में चंद्रमा, दो चंद्रमा दिखाई दे रहा है।
दो चंद्रमा, दो तारे, सब कुछ डबल डबल दिखाई दे रहा है। सब डबल दिखाई दे रहा है। दूसरा नहीं है, फिर भी दूसरा दिखाई दे रहा है। आगे, छिद्र प्रतितिच्छायायां प्राणघोषानुपश्रुति स्वर्ण प्रतीति वृक्षेषु स्वपदानाम दर्शनम। माय गॉड, कितना डेंजर डेंजर सपना है। हम्म। अपनी परछाई में उसने क्या देखा? उसकी जो परछाई थी, परछाई में छेद दिख रहा है, होल। उसका जो शरीर का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, वह परछाई है, उसके अंदर छेद दिख रहा है। जबकि उसका बॉडी भी देख रहा है, अरे मेरा पेट में होल है कि नहीं, होल तो नहीं है, लेकिन उसमें होल पड़ रहा है, क्या बात है। और और प्राणों का आवाज नहीं आ रहा है। जो श्वास का जो आवाज है, हमारे शरीर में जो श्वास प्रश्वास चलता है, उसका आवाज होता है, वो आवाज नहीं आ रहा है। कान बंद करके सुनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी आवाज नहीं आ रहा है। लगता है कि मेरे प्राण निकल गए क्या, चेक करते हैं। क्या बात है, प्राण नहीं चल रहे। चेक करे तो आवाज नहीं आ रहा है, प्राणों का आवाज नहीं आ रहा है, श्वास का आवाज नहीं आ रहा है। खुद ही खुद अपना चेक कर रहा है, मेरा श्वास बंद हो गया क्या। ऐसा, ये सपने में। और जो वृक्ष थे सामने, पेड़, पेड़ स्वर्ण रंग के पेड़ दिखने लगे, पीले रंग के। और वो जब चलने लगा रास्ते में, तो उसके चलने की जो पाँव की जो छाप है, वो नहीं पड़ रही है। वो बालू के ऊपर चल रहा है, लेकिन चलने के बाद देखता है कि पाँव पड़ा कि नहीं, पाँव की छाया नहीं पड़ रही, क्या बात है। चल रहा है, लेकिन पाँव के चिन्ह, छाप जमीन पे नहीं पड़ रही है। ये सब अद्भुत अद्भुत सपने में सब कुछ हो रहा है, ये सब। मतलब सपने में भी हो रहा है, और रियल में भी हो रहा है, दोनों बात हो रहा है, दोनों चीज दोनों जगह हो रहा है। फिर कंस ने देखा कि प्रेतों के गले लग रहा है, ओ माय गॉड। स्वप्ने प्रेतेषु परिस्वंग, माँ, प्रेतों को गले लग रहा है, भूत प्रेत को आलिंगन कर रहा है। ऐसे सपने में देखा कि कंस भूत को आलिंगन किया, प्रेत को आलिंगन किया। ये भी खतरे वाला सपना है। खरयानम विषादनम। फिर वो देखा कि गधे की सवारी पे कंस जा रहा है। सपने में गधे की सवारी के ऊपर कंस ने अपने आप को बैठा हुआ देखा। तो गधा को देखना भी अच्छा नहीं है सपने में। और फिर उसने देखा कि कंस जहर का प्याला पी रहा है सपने में। सुसाइड कर रहा है, सपने में सुसाइड कर रहा है, जहर का प्याला। उसके बाद कंस ने क्या देखा, उसने जवा कुसुम की माला पहनी है। उस शरीर में, पूरे शरीर में तेल लगा हुआ है, मतलब तेल, मतलब बहुत ज्यादा तेल लगा हुआ, पूरा शरीर तैलाक्त है। और गले में जवा फूल की माला, और पूरा शरीर दिगंबर, ऐसा देखा। पूरा शरीर दिगंबर है, तेल से लथपथ है, और खाली एक जवा फूल की, मतलब जवाई चढ़ने वाली है इसकी, इसकी बलि चढ़ने वाली है। ऐसा पिक्चर आ गया सपने में। जवा फूल की माला जनरली कोई नहीं पहनते हैं, केवल मात्र माता काली को ही चढ़ती है। किसी देवता को, भगवान को, किसी को नहीं चढ़ती है वो माला, नहीं चलती है, वही माला पहन के रखा है। बलि की बकरे को चढ़ाते होंगे शायद जवा फूल की माला। उसके बाद, अन्यानि चित्तम भूतानि स्वप्न जागरितानि च
कश्चिन्मरण संत्रस्तो निद्रां लेवे न चिंतया। इस प्रकार और ऐसे बहुत ज्यादा है, तो कुछ सैंपल दिया। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मैंने कुछ कुछ बताया, इस प्रकार के बहुत सारे उसने जागते हुए और स्वप्न में देखा। जागते हुए भी बहुत कुछ देखा, स्वप्न में भी बहुत कुछ देखा। खाली स्वप्न में नहीं देख रहा था, वो जागते हुए भी देख रहा था। मतलब आंख खोलने पे मिरर में देखता था तो वहां भी उसको दिखता था, नींद बंद करने से वो अलग अलग सपना देख रहा था। बहुत सारे अपशुकन कंस देखा, जागते हुए, सोते हुए, सपने में। बाकी सपनों का विवरण पुराणों में है। पुराणों में बहुत सारे अलग अलग सपनों का नाम है, क्या क्या देखा। तब उसको पश्चन मरण मरण संत्रस्तो, तो कंस को भी संतरास हो गया कि अभी मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं मर जाऊंगा, मेरे को मरना पड़ेगा। और इस चिंता में उसको नींद नहीं आई। निद्राम लेभे न चिंतया, मेरे को मरना पड़ेगा, इस चिंता में उसकी नींद चली गई। भक्त लोग मरने से डरते नहीं है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको मृत्यु का समाचार आने से पूर्ण बिल्कुल निडर रहते। एक एक क्या बोलते, पाई भर का भी उनको मन में डर नहीं रहता है। हम कई भक्तों को देखा है, अच्छे अच्छे भक्तों को, उनको बिल्कुल मरने का डर नहीं होता है, खुशी से मरते हैं। पता है उनको कि हमको क्या है, भगवान का नाम लेते लेते मरेंगे। लेकिन अगर किसी ने जीवन की अच्छे से तैयारी नहीं की और जिनको कोई ज्ञान नहीं है आत्मा के बारे में, जैसे कंस है, वो चिंता में, उसकी नींद नहीं आ रही है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। लोग जानते नहीं कि हम हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, हम तो आत्मा है। मृत्यु तो हमारी कभी नहीं होगी, हमारे शरीर बदलेंगे। एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में हम जाएंगे। आत्मा की हमारी मृत्यु कभी नहीं होती है। लेकिन जो अज्ञानी है, जिनको एक ज्ञान नहीं है, वो चिंता में पड़ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो अभी और भी बहुत श्लोक हैं, पूरा कर दो, सोच रहा हूँ। यहाँ तक रखते हैं, कंस ने क्या क्या देखा। इसके आगे अभी हम लोग फिर सुनेंगे। एक मिनट में पूरा करना है तो कर भी, 10 मिनट और में। ये अध्याय का और कुछ श्लोक है, कर लेता हूँ। विष्टायां निशि कौरव्य सूर्ये चाद्य समुत्थिते कारयामास वै कंसो मल्लक्रीडा महोत्सवम्। इस तरह से किसी प्रकार सारा रात बिताया कंस ने। बहुत मुश्किल, तो उसका रात निकालने में बहुत दिक्कत हो गया कंस को कि कब सुबह होगा, कब सुबह होगा, क्योंकि रात में बहुत डर लग रहा है। मृत्यु का डर रात को ज्यादा होता है, रात को किसी से बात नहीं कर सकते, अकेले पड़ जाते हैं। और सपना भी रात को ही ज्यादा आते हैं। तो बहुत मुश्किल से रात निकाला। उसके बाद जब सुबह सूर्य उदय हुआ, तब कंस को थोड़ा शांति हुआ। और तब वो फिर ने अपना काम में लग गया। क्या काम में लग गया? कारयामास वै कंसो मल्ल क्रीड़ा महोत्सव। मल्ल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन करने लग गया। कंस मल्लों को तैयार करने लगा, सब मल्लों को बुला के मीटिंग करता है। तुम लोग रेडी हो? कृष्ण बलराम की ताकत को तो जानते हो, सब लोग तैयार हो कृष्ण बलराम से लड़ने के लिए। सबको अच्छा खाना पाना खिला के सबको तरोताजा कर रहे हैं, मल्लों को, सबको शक्तिशाली बना रहे हैं।
और उत्साह दे रहा है ताकि वो लोग कृष्ण को मार डालें। उनको लगता है कि मेरे पास पहुंचने के पहले दोनों को कैसे मरवाया जाए। मल्ल क्रीड़ा महोत्सव की तैयारी कंस करने लगा। आनर्चो पुरुषारंगम सूर्यभेर्यश्च जज्ञिरे मञ्चाश्चलङ्कृतास्रग्भिः पताकाश्चैलतोरणे। उसको रंग मंच कहते हैं। वो मंच को सजाया गया। रंग अभी भी अ, रंगमंच कहा जाता है, स्टेडियम को रंगमंच कहा जाता है। यहाँ बड़ा स्टेज है जहाँ परफॉर्मेंस होता है, उसको रंगमंच कहा जाता है। तो उस रंगमंच को बहुत सजाया, बहुत ही सजाया गया, खूब सजाया। इसमें लिखा है, जीव गोस्वामी लिखते हैं, ये रंगमंच ऐसा बनाया हुआ था जैसा लग रहा है कि सुमेरु पर्वत के जैसा। हाँ, आप सोच सकते हैं, सुमेरु पर्वत मतलब सोने का पर्वत है। सुमेरु पर्वत सोने का पर्वत है। उसका ऊंचाई कितने योजन ऊंचा है वो, तो सोने का टुकड़ा है बड़ा। तो वो रंगमंच सोने के पर्वत जैसा लग रहा था। वो कैसा होगा अभी कल्पना कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्टेडियम, समझ लीजिए हम लोग का नेताजी स्टेडियम कुछ नहीं है उसके सामने। इतना बड़ा है, क्योंकि पूरे देश के लोगों को बुलाया है कंस ने ये देखने के लिए कृष्ण बलराम का मलयुद्ध। उसको सजाया गया है मालाओं से, पूरा फूलों से सजाया। सोने का तो पूरा बना हुआ है, और फूलों से सजा, सब जगह फूलों के तोरण तोरण तोरण। और पताका, सर्वत्र पताकाएं लगी है। रास्ते में पताकाएं बांधते ना हम लोग, रंग बिरंगी वो पताकाएं बंधी हुई है रास्ते में, ऊपर ऊपर। चैल, रेशमी वस्त्र बंधे हुए चारों तरफ। तोरण, जगह जगह तोरण बना है, तोरण बना, जगह जगह तोरण बना, ऐसे बहुत सुंदर सजाया है। कंस ने अपने मृत्यु का स्वागत करा है सुंदर सजा के। उसको पता नहीं कि उसका मृत्यु आने वाला है। भगवान की, कृष्ण की व्यवस्था है। कृष्ण खुद अपना स्वागत का व्यवस्था कंस के द्वारा करवा रहे हैं। सुबह जब हुआ तो सुबह नगाड़ा बजना शुरू हो गया। नगाड़ा, भेरी, तुरी सब बजने लग गए। इसका बजने का मतलब क्या, कि उत्सव आरंभ होने वाला है। सब लोग तैयार करो। सब लोग नया कपड़ा पहन के आएंगे, सब नया नया कपड़ा पहन के आते हैं समय। तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मक्षत्र पुरोगमा यथोपजोषं विभुषो राजानश्च कृतासना। सब नगरवासी आए। हम्म, पौरा और जनपदा दो बात लिखा है। पौरा मतलब मथुरा में रहने वाले, और जनपदा मतलब मथुरा के आसपास में जितने भी टाउन्स हैं जो कंस के कंट्रोल में थे, वो सब आए थे। सब के सब नगारा सुन के सब लोग उस रंगमंच, बहुत विशाल बड़ा स्टेडियम, उसमें सब लोग इकट्ठे हुए। और कैसे आए, ब्रह्म क्षत्र पुरोगमा, उसमें सिस्टम था। इतना मतलब अनऑर्गेनाइज था, बहुत एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम था। हम लोग के जैसे नहीं धक्का धुमी हम लोग का प्रोग्राम हुआ तो कौन से दरवाजे से लोग घुसेंगे पता नहीं। और ऐसा धक्का धुक्की हुआ कि कई माताजी लोगों तो गिर गई, कई माताजी लोग दब गई थी वो प्रोग्राम में। कितना प्रॉब्लम हुआ था, देख के डर लगता है हमको कि कोई कोई मतलब सिस्टम बिगड़ गया था, पूरा मैनेजमेंट नहीं किया था, ठीक से नहीं कर पाए। खाली किसी का मृत्यु नहीं हुआ बस, इससे बच गए। लेकिन कंस का जो प्रोग्राम था वो बहुत ऑर्गेनाइज था। उसमें सिस्टमेटिक बैठने का सिस्टम था,
कैसा सिस्टम था? यथो उपजोसम विविशु, एंट्री अलग था। क्षत्रिय लोग कौन से द्वार से घुसेंगे, ब्राह्मण कौन से द्वार से घुसेंगे, वैश्य लोग कौन से द्वार से घुसेंगे, शूद्र कौन से द्वार से घुसेंगे, वणिक लोग कौन से, सोना के व्यापारी इस दरवाजे से घुसेंगे, कपड़े के व्यापारी यहाँ से घुसेंगे। क्षत्रियो में भी बहुत कैटेगरी है, ब्राह्मणों में भी बहुत कैटेगरी है। तो उस कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग गेट बना दिया था और सीटिंग अरेंजमेंट अलग अलग था। यहाँ सब क्षत्रिय लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सब ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर वैश्य, यहाँ शूद्र, चार पांच प्रकार के क्षत्रिय वो लोग अलग अलग। यहाँ से मथुरा के वासी बैठेंगे, यहाँ पर गोकुल के वृंदावन के वासी बैठेंगे, यहाँ पर दूसरे शहर के, सब शहर के लोग का बैठने का अलग अलग जगह था। इसलिए लिखा है यथो उपजुषम विविशु, सब लोग का जहां से जहां बैठना था वहां पर बैठ गए। तो सबका अपने अपने नगर के हिसाब से बैठने का व्यवस्था था, उसमें सब लोग बैठ गए। और राजा भी आए थे, बड़े बड़े राजा भी आए थे, राजाओं का भी आसन बना हुआ था, सब राजाओं का अलग अलग आसन बना हुआ था। सब बड़े बड़े राजा लोग आकर के सब अपने अपने आसन पे बैठ गए, मतलब रंगमंच पूरा खचा खच भर गया। हम्म। दूसरा दिन सुबह सूर्योदय हुआ है और अभी कृष्ण बलराम पहुंचे नहीं है, उनका इंतजार है, मेन हीरो है, एक्टर है दोनों। और उनके पहले पूरा स्टेडियम खचाखच भर गया है, दर्शकों से भर गया है, सब दर्शक हैं और परफॉर्मेंस करने वाले हैं कृष्ण बलराम। सब लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत आवाज हो रहा है, हल्ला गुल्ला, बहुत शोर बकोर हो रहा है, क्या हल्ला गुल्ला, क्या बातें हो रही है। ये सब लोग बात करें कि पता है वो कृष्ण बलराम ने कल ऐसा किया, वो वृंदावन में ऐसा करते थे, वो अभी आ रहे हैं, ये कंस मर जाएगा। कृष्ण की बातें हो रही है सबके बीच में। कंस परिवृतो मात्ये राजमंच उपाविशत्, मंडलेश्वर मध्यस्थो हृदयेन विदूयता। तो कंस कहाँ बैठा, मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली हाईली ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था, ऐसा दिख रहा है। राजमंच, सब राजाओं के तो मंच बने हुए थे, मतलब बहुत ऊंचा मंच बना हुआ है, बहुत हाइट पे। लेकिन कंस के लिए राजमंच बना हुआ है, सबसे श्रेष्ठ, राजाओं में भी सबसे ऊंचा मंच था राजमंच, वहां कंस बैठा था। और उसके आसपास में उनके मंत्री थे, उनके बहुत ही घनिष्ठ, बहुत अपने आदमी, जो उनका वेलविशर थे, वो उनको घेर के रखे हैं कंस को। और कौन है? कंस के चारों तरफ बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे थे। मंडलेश्वर मतलब एक गांव का राजा है, और ऐसे बहुत राजाओं के जो राजा है वो मंडलेश्वर है। तो मंडलेश्वर लोग कंस के चारों तरफ बैठे हैं, और बीच में कंस बैठा हुआ था। लेकिन क्या हृदय ना विदुयता, लेकिन उसके हृदय में क्या चल रहा था, बाहर तो इतना कुछ वर्णन किया गया, हृदय में बहुत डर बैठा हुआ था, हृदय में बड़ा दुख था उसको कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मृत्यु आने से पता चल जाता है, लगभग लगभग सबको एक अंदाज लग जाता है कि लगता है मरना है, मृत्यु आने वाली। तो ये हरिवंश पुराण में उस बड़े स्टेडियम का वर्णन है, वो स्टेडियम कितना बड़ा था, कैसे बना हुआ था।
रुक्म यंत्र निभस स्तंभ, चांदी के यंत्रों के जैसा, चांदी के यंत्रों के जैसा स्तंभ, चित्र नियोग शोभित। और उस मंच के ऊपर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी, मणि की, मणियों की सीढ़ियां बनी थी उस मंच के ऊपर चढ़ने उतरने की। बहुत ही भव्य वर्णन है। मतलब आजकल की स्टेडियम खेल है जैसा बना हुआ है ना, पूरा आधुनिक, पूरा साइंटिफिक बना हुआ है, बहुत पूरा टेक्नोलॉजी के साथ बनाया हुआ है ये मंच। ऐसा हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, थोड़ा सा अभी दो श्लोक और है इस अध्याय का, समाप्त होता है। वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च मल्लास्वलङ्कृता दृप्ता सोपाध्याय समावेशन। इसके बाद क्या हुआ, एक एक मल्ल को लाया गया, एक एक जो मल्ल थे कुश्ती में लड़ने वाले, वो एक एक मल्ल, अभी पहले पूरे दर्शक लोग आ गए। हाँ, ऐसा उल्टा नहीं कि पहले अभिनेता आ जाए बाद में दर्शक, ऐसा नहीं, पहले दर्शक लोग आके खचाखच भर के सबने अपना आसन ग्रहण कर लिया, उसके बाद मल्लों को आने दिया। एक एक मल्ल आ रहा था और उसके साथ तूरी बजा रहे थे, नगाड़ा बज रहा था, नगाड़ा के साथ एक एक मल आ रहा है, एक मल आया, दूसरा मल आया, नगाड़ा बजते बजते एक एक जन को लाया जा रहा था, और आकर के एक एक मल को एक एक जगह बिठाया जा रहा था। मल मतलब कुश्ती लड़ने वाला, फाइटर, जो रेसलिंग करते हैं, वे रेसलिंग, रेसलिंग वाले जो मल है, वो आकर के अपना अपना रेसलर सीट ले रहे हैं, एक एक को बुलाया जा रहा है, उसका नाम, मतलब माइक में अनाउंसमेंट हो रहा है कि फलाना मल्ल आ रहा है, इसने इतना युद्ध लड़ाई किया है, इतना शक्तिशाली है, उसका वर्णन करते हैं। वो आके बैठता है, दूसरा आता है फिर बैठता है, तीसरा आता है बैठता है, सब मल्ल आके बैठ गए। मल्ल को नाम बताए हैं, चाणुरो मस्तिका कूट सलस्तोसल एव च काशेदुपस्थानम बल्गुवाद्य प्रहर्षिता। तुम कौन से मल्ल थे? चाणूर था, मस्टिक था, कूट था, सल था और तोसल था। ये प्रधान है, ऐसे बहुत सारे मुख्य पांच नाम बताए, ऐसे बहुत। ये तो पूरा एक एक नेशनल लेवल का कंपटीशन था ना, प्रतियोगिता था मल्लों का, कुश्ती का, इसलिए इसमें कई संख्या में मल्ल आए थे। वो तो प्रतियोगिता के नाम से उत्सव किया है, उसी के बहाने से उसको मारने का प्लान है। उनका कंस का प्लान ये है कि हम कृष्ण को बोलेंगे तुम कुश्ती लड़ो, कुश्ती करो, और चाणूर मुष्टि को बोल दिया कि तुम उसका गला दबा देना, मार डालना। ये प्लान था कंस का। कंस का प्लान था कि कुश्ती लड़ेंगे और कुश्ती के बहाने उसको मार डालेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि मारने का प्लान है, ऐसा प्लान था कंस का। तो इसलिए बहुत सारे आए हुए हैं। लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। नंद गोपादयो गोपा भोजराज समाहुता निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन् मंच आवेशन। तो नंद महाराज आदि गोप, जो गोप नगरी के बाहर सकटों में बैठे हुए थे, उनको भी कंस ने निमंत्रण भेजा कि आप लोग भी आइए। तो वो लोग भी आए थे, और उनके लिए अलग जगह बनाया था मंच, सबका अलग अलग मंच बनाया हुआ है। मतलब मंच मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा एक बड़ा बीम के जैसा है, स्तंभ,
स्तंभ के ऊपर राउंड व स्क्वायर शेप का एक मंच बना हुआ है, और उसमें चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं। ऐसा जैसे वो पानी का टंकी होता है, हम लोग देखते हैं इस प्रकार के बहुत सारे मंच चारों तरफ बने हुए हैं, ऊंचा नीचा अलग अलग साइज का, अलग अलग डिजाइन का, और बीच में वो देखने का जगह है। तो नंद महाराज और सारे ग्वाले भी एक जगह बैठ गए। वो लोग जब आए नंद महाराज, तो सबसे पहले कंस के सामने गए, और नंद महाराज ने कंस को सबसे पहले उपहार दिया। हाँ, नंद महाराज को भी पता नहीं है एक्चुअली, अभी तक नंद महाराज को भी नहीं पता है कि कृष्ण बलराम को क्यों लाया गया है। उनको तो यही लग रहा है कि कंस ने हमको बुलाया है एज ए गेस्ट, अतिथि के रूप में। नंद महाराज को नहीं पता है कि उनको मारने का प्लान है, इसलिए वो उपहार लेके आए। कंस महाराज को उपहार दिया। क्या उपहार? जो गोकुल की जो सामग्री है, दूध दही घी मक्खन और रत्न जवाहरात सब दिया, और कंस ने सब स्वीकार किया। और फिर नंद महाराज को बैठने का जगह दे दिया, तो नंद महाराज जाके बैठ गए। अभी कुश्ती का आरंभ होगा, अगले क्लास में हम करेंगे डिस्कस कि कुश्ती कैसे आरंभ हुआ। अभी मंच रेडी हो गया, सब लोग दर्शक बैठ गए हैं। मतलब सुखदेव गोस्वामी भी एकदम असल जगह छोड़ दिया अध्याय को। अभी कुश्ती आरंभ होगा अगले अध्याय से। हरे कृष्णा। तो फिर नेक्स्ट क्लास